ये कैसी खुशी है जैसे कोई इम्तिहान पास कर लिया हो। हाँ, एग्जाम ही तो है ये, तो एग्जाम फाइनल एग्जाम से थोड़ी कम था। ओए होए, फेल करार दिया गया। फेल हो गया। ठीक है, इसको फेल करार दिया गया है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए? नहीं, मैं नहीं दे सकती। उसके लिए आपको अप्लाई करना है और फिर अप्लाई करने के बाद आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है, डेट मिलता है बाकायदा कि कब आपको आना है ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए, और वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे कई सारे आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि हमने जो अप्लाई किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, शायद यहाँ पर आकर हम इस इम्तहान को पास कर लेंगे। एक शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। इससे पूछते हैं कि अभी कैसा महसूस हो रहा है। नाम? हरजत सिंह सेठी। कहाँ से? ओगजी बाग। पहली मर्तबा आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? जी। अच्छा ठीक। नर्वस हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस हो जाए। हो जाए। इससे पहले जब यहाँ आना था ना, प्रैक्टिस की थोड़ी? नहीं, प्रैक्टिस नहीं की। बिल्कुल। चलाते थे? थोड़ी बहुत चलाई, फिर पेपर्स आके फिर छोड़ी। देखते क्या होता है। पार्किंग में बस इशू लग रहा है, बाकी तो हो ही जाए। पार्क जहाँ पर गाड़ी करनी है, थोड़ा सा हमें टफ ही लगता है इसको पार्क करना। बिलाखिर कई आए, कई गए, कई उनमें से फेल हुए, कई उस टेस्ट में पास हुए। अभी एक का टेस्ट चल रहा है मेरे दाएं जानिब, एंड मालूम नहीं कि क्या होगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा कि पहले मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इस बार जो टेस्ट है इस काफ़ी रियायत है, उतना मुश्किल नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। नॉर्मल है। ठीक। कब अप्लाई किया था? मैंने किया था नवंबर में अप्लाई, 21 नवंबर। हाँ। तो देन आफ्टर 25 जन आज मेरी ट्राई थी, तो आई वॉज ऑल्सो नर्वस, बट इट्स वेरी बट इट्स फाइन नाउ। इट्स फाइन। बाहर एक शोशा है, एक परसेप्शन है पब्लिक में कि लाइसेंस लेने के लिए पता नहीं क्या तीर मारने हैं, मुझे शायद बड़ा पायलट बनना है और तब लाइसेंस मिले। नहीं, बेसिक कुछ टेस्ट है, एक एम्पिरिकल टेस्ट होना ज़रूरी है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि ड्राइविंग के तमाम स्किल्स हम एक बंदे में देखें फिर लाइसेंस देखें। एक ये प्रूवन एक मैकेनिज़्म है अक्रॉस द कंट्री, यही है कि ट्रैक पे टेस्ट लिया जाता है। तो लोगों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर उनको अपनी ड्राइविंग आती है तो उनको किसी बंदे, किसी जो एजेंट का नाम लिया जाता था, हाँ। ठीक है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट पे है। यहाँ आपने देखा खुद भी वीडियोग्राफी होती है, हाँ, ठीक है। कोई बंदा आपको फेल नहीं करेगा अननेसेसरली, ठीक है, और कोई बंदा पास भी नहीं होगा जो फेल होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। इट स्टार्ट्स विद व्हाट वी कॉल एज ए लर्नर लाइसेंस। जो भी बंदा लाइसेंस रखना चाहता है उसको पहले एक लर्नर लाइसेंस मिलता है जिसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने तक। तो कम से कम 1 महीने के बाद लर्नर लाइसेंस लेके वो एक परमानेंट लाइसेंस के लिए अपना टेस्ट शेड्यूल कर सकता है। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस जो है लर्नर लाइसेंस को लेके फिर आपका परमानेंट लाइसेंस की एप्लीकेशन तक, ये सब ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन ही एक क्यू मेंटेन है। उसको अपना एक डेट मुकर्रर मिलता है कि आपको फलां डेट पे आपको टेस्ट पे आना है, जिसके लिए उनको यहाँ इस ग्राउंड पे आना होता है। प्रोसीजर है कि जो गाड़ियाँ हैं अगर इन्हें टेस्ट से गुजरना है, इन्हें लाइसेंस देनी है, उसके लिए उन्हें करना क्या है। यहाँ पर एक ऐसा ट्रैक बना है जो सोच समझ के बनाया गया है, जो कुछ बातों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुज़रती है उसे क्या करना है। गाड़ियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, ट्रैफिक में इजाफ़ा हो रहा है, तो यहाँ से ही ये मुमकिन हो पाता है कि क्या आप सड़क पर, मेन रोड पर गाड़ी चलाने के काबिल है या नहीं। सिर्फ ड्राइविंग स्किल, ये मैकेनिकल स्किल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो है ड्राइविंग सेंस है, जो इथिक्स है, रोड पे कैसे चलना है, पार्किंग कहाँ करनी है,
कब ओवरटेक करना है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए भी एक टेस्ट होता है। जब लर्नर लाइसेंस हम देते हैं उस टाइम पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है जी। वो ऑनलाइन होता है। और इसके अलावा आप जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर के स्टॉपर्स हैं, गाड़ी गुजरे लेकिन इनके साथ टच नहीं होनी चाहिए। इनके साथ टच हुई वहीं फेल होते हैं आप। आगे नहीं फेल। ओए होए, फेल करार दिया गया। फेल हो गया। ठीक है, इसको फेल करार दिया गया है। राहिल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको पता है यहाँ पास कौन होगा, यहाँ फेल कौन होगा, उसका इल्म सिर्फ इन्हें है, क्योंकि यही वहाँ पर देखते हैं। और इसके साथ और भी कुछ मेंबर्स होते हैं जो ये देख पाते हैं कि जो शख्स यहाँ से गुजर रहा है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर आप पर डे कितने ऐसे आते हैं जो DL ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आते हैं? थर्सडे और सैटरडे को होते हैं। Okay. जो ऑनलाइन होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 95 या 100 के करीब LMVs के होते हैं और इसी के आसपास मोटरसाइकिल्स के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 70% के आसपास जो अच्छी गाड़ी चलाते हैं, जिनके स्किल्स अच्छे होते हैं, वो क्वालिफाई कर देते हैं। स्टॉप। हाँ चलिए। Zināms, kā ir nu viens ar galti otru pēc. Mēs gribam pēc mums ar galti. पिछली बार पूरे। हाँ। ख़वातीन की क्या तादाद होगी इनमें जो टेस्ट के लिए आते हैं, चाहे स्कूटी के लिए आए चाहे गाड़ी के लिए आए? ख़वातीन की भी अच्छी तादाद होती है और उनमें भी बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं। LMV के लिए भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है उनका परसेंटेज भी 70 के आसपास है जो क्वालिफाई करते हैं। थोड़ा सा एक होता है, एक नर्वसनेस होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम टेस्ट होता है। जब ये इस गेट से अंदर आते हैं ये नर्वस होते हैं, तो मेरी आदत है मैं सुबह थोड़ा इनके साथ बातचीत करता हूँ, इनके साथ घुल मिल जाता हूँ। उधर पे ही पता चल जाता है कि इसको कितना अंदाज़ा है रिवर्स का। अच्छा। हाँ, यहीं पर उसी पॉइंट पे पता चल जाता है। देखिए ये मिरर्स यूज़ कर रहा है अच्छे से। हाँ हाँ, और मेरे ख्याल से बड़ी गाड़ी भी ठीक ठाक है। हाँ हाँ, गाड़ी भी इसकी। चलिए शाबाश, आपको पार्क करना है गाड़ी को पीछे। वेरी गुड, पीछे पार्क करना है आपको। अभी तक ये ठीक जा रहा है। चलिए आप वहाँ पे सीधे यू टर्न करके रैंप पे जाइए आप। तो वहाँ पे हम वो इंक्लाइन पे इनका वो स्किल चेक करते हैं कि चढ़ाई पे जब ये कहीं पे हो वहाँ पे इनकी गाड़ी पीछे तो नहीं जा रही है, क्योंकि पीछे से भी गाड़ियाँ होती है, वो कंट्रोल है इनको कि नहीं। चलिए शाबाश, स्टॉप स्टॉप, चलिए। तो इसने ऑलमोस्ट टेस्ट इसने क्वालिफाई कर दिया। इसने हाँ इसने कर दिया टेस्ट, इसने क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि इसने रिवर्स भी अच्छे से किया, मिरर्स का अच्छा यूज़ किया, एक्सीलेटर अच्छे से यूज़ किया, इसने पास हो गई। ये पास। इसके सामने कैमरा है, इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि इनको पहले गाड़ी से उतरना होता है, इन्हें पहले पूछना होता है कि आपका नाम क्या है। नाम के बाद ही ये शुरू करते हैं और उसके बाद सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड होता है। कई सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमने फॉर्म तो भरा था लेकिन वहाँ से कोई बुलावा ही नहीं आया टेस्ट के लिए। अभी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कई सारे आ रहे हैं, कई सारे जा रहे हैं, कोई पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है। इसमें इन्होंने कब अप्लाई किया था? ये वाली टीम जो है, जब हमने स्टार्ट 6 महीने 7 महीने पहले किया यहाँ, तो 3 महीने का गैप था। 3 महीने के बाद नंबर मिल रहा था। तो राहिल साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया इन महीनों में यहाँ, सुबह अर्ली शुरू करके लेट तक। और फिर हम हमारे जो हफ्ते में 2 स्लॉट 2 दिन होते थे मुकर्रर, उसको भी हमने 3 दिन कर दिया। तो उस सब को लेके हम ये गैप जो है 3 महीने से लेके 1.5 महीने तक ले पाए हैं। देखो आ गया भाई ड्राइविंग टेस्ट पास करके, और रुका ये यहाँ पर। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू। पास कर गए। कैसा लगा अभी तक? वैसे तो मैं बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन लाइसेंस के बगैर, तो अब अच्छा लग रहा है कि मतलब अब वैलिड हो गया हूँ पूरी तरीके से, अब चला सकता हूँ अच्छे से। ये कैसी खुशी है जैसे कोई इम्तिहान पास कर लिया हो? हाँ
एग्ज़ाम ही तो है ये, तो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम से थोड़ी कम था। सब बोलते थे कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है, ऐसे आगे नहीं छोड़ते हैं, पीछे नहीं जाना है, ऐसे इसका ख्याल इसका ख्याल। तो मुझे लगता है कि अभी जो टेस्ट है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक ही है, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, कोई भी निकाल सकता है जी। लेकिन कर पाए ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह कर पाए। जो जिनको मैंने गाड़ियाँ चलाना सिखाया उनकी तो लाइसेंस कब की बन गई। चलो ठीक है, मास्टर की आज निकली। अच्छा आप हमें एक बात बताएं, अब चूंकि आप आज ने ये आपने टेस्ट पास कर लिया, इसके अलावा हमें बताइएगा कब अप्लाई किया था? मैंने लर्निंग लाइसेंस तो पहले 6 महीने पहले मेरा अप्लाई हुआ था, तो आज मेरी लर्निंग लाइसेंस का भी लास्ट डेट था। अच्छा। तो इसलिए, और मैंने 1.5 महीने पहले अप्लाई किया था इसके लिए लगभग जी, स्लॉट बुकिंग के लिए। कितना फ़ी भरना पड़ा? वो तो 1050 फ़ी है, और वो जो लेते हैं एक्स्ट्रा वो 150 होता है। पर डे लगभग कमोबेश 100 आते हैं यहाँ टेस्ट देने के लिए। इस हिसाब से अगर हम देखें महीने में कितने आप लाइसेंस वगैरह इजरा करते होंगे एक महीने में? आप देख लीजिए, आप हफ्ते में तो मेरे ख्याल से 300-400 लाइसेंसेस आते हैं। इट मीन्स तकरीबन 3000 लाइसेंसेस आती हैं। 3000 लाइसेंस जी, उसमें से कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं। ओके, तो कहीं ना 3000 टेस्ट्स होते हैं। इसकी क्या वजह थी कि प्रिंटिंग बंद थी? क्योंकि आप देखें गारमेंट में जो परचेज़ का मामला होता है, प्रोक्योरमेंट का मामला होता है, एक बहुत ही टीडियस, एक थॉरो, एक फुल प्रूफ प्रोसेस होता है टेंडरिंग का प्रोसेस। उसमें बिडर्स आने चाहिए, फिर भी मिनिमम नंबर ऑफ बिडर्स होने चाहिए, फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैच होनी चाहिए जो आपने की है। तो सम हाउ ये पिछले 1 साल से फॉर वन रीज़न और द अदर वी हैव नॉट बीन एबल टू टेंडर इट आउट। ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसी को ही आउटसोर्स कर दिया है। आई होप दे विल बी स्टार्टिंग ओनली दिस वीक प्रिंटिंग। श्रीनगर में भी मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार लाइसेंसेस पेंडिंग प्रिंटिंग है, वो नई हैं या रिन्यूअल वाली हैं। तो वो उन्होंने हमें एश्योर किया है कि 20 दिन से लेके 1 महीने तक वो हमारा बैकलॉग क्लियर करेंगे, और मुझे यकीन है कि आगे इंशाल्लाह ये प्रिंटिंग वाला जो प्रोसेस है ये इशू नहीं बनेगा। यहाँ से जो बाइक है, स्कूटीज है, इसका टेस्ट होता है। 8 जैसा बना हुआ है बीच में, वहाँ से इनको गुज़रना है बाइक लेकर। एक एक का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा आप मेरे दाएं जानिब देखेंगे, जो बंदे के हाथ में कैमरा है, ये इसलिए इनके हाथ में कैमरा है ताकि जो भी यहाँ पर हो मामला वो साफ़ और शफाफ तरीके से हो। अभी अभी ये मोहतरमा यहाँ से गुजरी और इन्हें काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पास होकर वापस आई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और मुझे 3 महीने हो गए, टोटल 3 महीने हो गए क्वालिटी खाई स्कूटी को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुश हूँ। जब यहाँ नहीं ना आए थे अभी, क्या ख्याल था जहन में कैसा होगा? मतलब मैंने सुना था कि ऐसा 8 होगा और मैंने देखा भी था, लेकिन मैं बहुत नर्वसनेस थी और मतलब वो शिवरिंग हो रही थी। तो